जाके पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो जब खुद चुनाव लड़ा, देखा क्या समस्या आती है, कैसे कैसे आपको हराया जाता है। महाभारत में जो कृष्ण जी थे वो अर्जुन के साथ खड़े थे, उन्होंने युद्ध जितवाया था और कलयुगी कृष्ण ने हमें हराया है। पांडवों को द्वित क्रीड़ा में छल से उनका राज्य छीन लिया गया था, उसी तरीके से जीता हुआ चुनाव जो है हमारे कई भाइयों का हमारे छीन लिया गया है। विधायक जी के बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, जिसे यही नहीं पता कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र में राजा बना रहे हैं, बिल राजशाही चली गई। राजशाही जो थी वो रियासतें थी, वो कब की चली गई। तो आज और अब राजा बना रहे हैं लोकतंत्र में, सेवक को राजा बना रहे हैं। कैसे राजा बनाओगे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें फिलहाल मौजूद है हम बड़खल विधानसभा में और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़खल विधानसभा के समाजसेवी हैं अर्जुन सिंह। ये वही अर्जुन सिंह है जिन्होंने यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी के पसीने को छुटा दिया था और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो नगर निगम चुनाव में जोरदार टक्कर रही और कहीं ना कहीं बात करें तो फरीदाबाद में इस बार का जो चुनाव है अलग ही रंग लेता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ खामियां भी सामने निकल कर आई और कहीं ना कहीं बात करें तो आगे की राजनीति क्या नया रंग लाएगी क्षेत्र में, फरीदाबाद लोकसभा में, उसको लेकर चर्चा होगी। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और सभी फरीदाबाद निवासियों को भारतीय नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। आज से ही हमारा नवरात्रि शुरू हो रहा है और चैती छठ की भी शुरुआत हो रही है। आने वाली चैती छठ और नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को, हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव हुआ जी और चुनाव तो हम जीते हुए हैं, हम भी जीते हुए हैं और हमारे कई भाई चुनाव जीते हुए हैं। हमें कलयुगी कृष्ण ने चुनाव हरवाया है। महाभारत में जो कृष्ण जी थे वो अर्जुन के साथ खड़े थे, उन्होंने युद्ध जितवाया था और कलयुगी कृष्ण ने हमें हराया है। तो आगामी जो भी अब समय आ रहा है, हमारे प्रवासी भाई फरीदाबाद में निर्णायक भूमिका में है। आने वाले समय में लोकसभा भी छोटी हो रही है, विधानसभा भी बढ़ रही है, तो हमारे प्रवासियों की संख्या 60 से 65% है, जो कि पूरे तरीके से निर्णायक है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो अब हम गुलामी हमें स्वीकार नहीं है और ये इस चुनाव में हमने देखा कई हमारे भाई थे जो मेरे तरह का ही आरोप लगा रहे थे। हम सारे लोग मिल करके, अलग अलग वार्डों से मिल करके, हम सब एक हो करके, एक साथ हो करके इस बार फरीदाबाद का जो भी चुनाव आएगा, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर निगम तो हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अपना चुनाव हमें तो नगर निगम लड़ना ही नहीं है। हम तो ये लड़े थे, देख रहे थे, लड़ करके अनुभव, चूँकि कोई भी काम करो, जैसे मान लो हमें फरीदाबाद के लोगों को संगठित करना है, तो संगठित करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले तो खुद अपना लड़ करके देखो, लड़ा, देखा क्या क्या समस्याएं आती हैं। कहा गया है कि जाके पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो जब खुद चुनाव लड़ा, देखा क्या समस्या आती है, कैसे कैसे आपको हराया जाता है, किस किस तरीके के छल होते हैं, वो हमने देखा। और ये भूमि भी कुरुक्षेत्र की भूमि है। यहाँ पर दुशासन और शकुनी के छल और दुशासन का अत्याचार वही था ना कि जैसे कि सुई अग्रभर भूमि नहीं देंगे, सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। तो हमें हमारा अधिकार ये लोग जो भी हैं, जो नहीं देना चाहते हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाइयों को, प्रवासी भाइयों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। 2 या 3 सीटें फरीदाबाद में दे करके 46 में 3, क्या ये तो भीख हो गई। तो हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए।
जो भी पार्टी हमें देगी हम उसका सपोर्ट करेंगे, नहीं देगी तो हम लोग खुद ही निर्णय लेंगे और आने वाली जो योजना होगी, हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो संगठित रूप से जो हम लोग हैं वो मिल करके निर्णय लेंगे। और ये इतना निश्चित मानिए कि अगला चुनाव जो भी आएगा, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, वो प्रवासियों का होगा। अर्जुन जी, देखा गया विधानसभा चुनाव में भी कुछ खामियां निकलकर सामने आई और नगर निगम चुनाव में भी कई चर्चाएं होती रहीं, आपसे भी और लोगों से भी होती रहीं। आखिर अचानक से हुआ क्या वार्ड नंबर 22 में? लोग तो कह रहे थे कि आप चुनाव जीत रहे हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी थे अन्य दल से, उनको जनता जानती तक नहीं थी, उन्होंने कुछ काम तक नहीं करवाए थे, तो अचानक से वो चुनाव कैसे जीत गए यहाँ से और आप कैसे हार गए? मैंने यही बोला ना कि चुनाव तो हम जीते हुए हैं, चुनाव हमें जनता ने जिताया है। आज के समय भी यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है कि गुप्त मतदान, मैं कह रहा हूँ कि खुलेआम भी अगर मतदान हो, खुलेआम लोग डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर खुलेआम हो कि भैया कौन किसके साथ जाना चाहेगा, जो वोटर है वहाँ पे खड़ा करके देख ले, तभी पता लग जाएगा कि जो प्रतिनिधि जो व्यक्ति चुनाव जीता हुआ है उसके साथ में कितने खड़े होते हैं। तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो हुआ आपका एक पक्ष। दूसरा मैंने बताया कि चुनाव कैसे हुआ, क्या हुआ। हमें तो कलयुगी किसने हराया, बाकियों में कोई दम नहीं था। लेकिन फिर भी आपने यहाँ की भाजपा की हवा को खराब कर दी थी, दूसरे नंबर पर रहे और जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे उनका जीत का मार्जिन भी बहुत कम था। देखिए, हमारी भाजपा से या किसी पार्टी से लड़ाई थोड़ी है, हमारी तो लड़ाई यहाँ की व्यवस्था से है। यहाँ के उन लोगों से लड़ाई है जो काम नहीं करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो पानी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो नालों पे कब्जा किए हुए हैं, जो हमारे रास्तों को बंद कर रहे हैं। लखनपुर फाटक पे आप देख रहे हैं, जो हमारे फाटक को जो आने जाने का रास्ता था उसको बंद करके पैदल पुल बना रहे हैं। कोई भी पैदल पुल मुश्किल से 4 महीने का काम होता है अगर आदमी काम करना चाहे। पिछले 9 से 10 महीने हो गए लोगों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। आप रास्ते देख लो, रास्तों का क्या बुरा हाल है। आपके विधायक जी ने तो कई बड़े बड़े बयान भी दिए थे और कुछ दिन ही हुआ है उन्होंने यहाँ के मंत्री को राजा भी बताया है और कहा है कि मैं उनके गांव को भी स्वच्छ व सुंदर बनाऊंगा। तो क्या लगता है कि वो आपके विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे और जो कहते हैं वाकई में अपने वादों पे खड़े उतरेंगे आपके विधायक जी के बारे में हमें कुछ कहना ही नहीं है, जिसे यही नहीं पता कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र में राजा बना रहे हैं। बिल राजशाही चली गई, राजशाही जो थी वो रियासतें थी, वो कब की चली गई। तो आज और अब राजा बना रहे हैं लोकतंत्र में, सेवक को राजा बना रहे हैं। कैसे राजा बनाओगे भाई? आप किसी भी जो जनता का सेवक है, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आप उसे राजा बना रहे हो। तो यही आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप लोकतंत्र के विरोधी हो। आप तो लूट में विश्वास रखने वाले हो लोग हो, राजशाही में विश्वास रखने वाले लोग हो। जो लोकतंत्र, जो संविधान हमें जनता को, हमारी जनता को, हमारे पब्लिक को जो अधिकार दे रहा है कि वो राजा है। लोकतंत्र में राजा जो है वो जनता होती है, प्रतिनिधि नहीं होता है। उनके विचार दूषित हैं और वही कर्म कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को न टिकट मिलना चाहिए था, न चुनाव जीतना चाहिए था। अब मैं इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में। अर्जुन जी, बात करें, आप कह रहे हैं कि विधायक जी हैं हमारे। अच्छा, विधायक जी आपके, चलिए। तो आप कह रहे थे कि अब फरीदाबाद में आप अलग ही तरीके से एक नए संगठन का विस्तार करेंगे और भूमिका क्या तय आपने कर रखी है, कैसे करेंगे और क्या रणनीति है आगे की, कैसे काम होगा उस संगठन पे? नहीं, अभी ये हमारा संगठन जो है अभी ये इनिशियल स्टेज पे चल रहा है, चर्चा का दौर चल रहा है। जल्दी ही इसका जो है एक तय हो जाएगा कि हमें क्या नीति बननी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस पर तय हो जाएगा पूरे तरीके से और उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप ये निश्चित मानिए कि हम पूरे फरीदाबाद के जो भी प्रवासी लोग हैं वो मिल करके लड़ेंगे। क्या मानते हैं आने वाले समय में जो विधानसभा बटेंगी, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र अलग होगा, विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी, तो क्या मानते हैं कितनी सीटों की लड़ाई रहेगी यहाँ पे प्रवासियों के लिए? कम से कम 4 सीटें प्रवासियों को, कम से कम 4 सीट चाहिए। लोकसभा सीट हम लोग छोड़ेंगे तब उस पर करेंगे, जो उसको सपोर्ट करेंगे। 4 सीट विधानसभा की और कम से कम 20 सीटें जो है नगर निगम की। इतने पे हमारा अधिकार है और इतना तो चुनाव हम लोग अगर देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी, इतना तो चुनाव हम लोग जीत ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं बात करें तो
आने वाले समय में राजनीति को नया मोड़ देने के लिए अर्जुन सिंह ने कदम को उठा लिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो इनका कहना है कि ये चुनाव हारे नहीं हैं, इनको हराया गया है छल कपट से और कलयुगी किशन ने हराया है। और ऐसे में नगर निगम चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई तो इनका भी यही कहना है कि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा था, इन्होंने लोगों की आवाज़ बनने के लिए चुनाव लड़ा था, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव लड़ा था। और चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सिर्फ चुनाव मात्र जीतने के लिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा था, मात्र जीतने के लिए नहीं। चुनाव जीतने से बड़ा जो है चुनाव जीत करके परिवर्तन करना, हमारा उद्देश्य है परिवर्तन। तो देखा आपने, अभी भी जज्बा कायम है और चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता को मजबूत करेंगे, लोगों की समस्या को उठाएंगे। और कहीं ना कहीं बात करें तो चुनाव हारे हैं लेकिन हौसला भी नहीं हारा है, हौसला बुलंद है। जिस तरीके से जी पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में छल से उनका राज्य छीन लिया गया था, उसी तरीके से जीता हुआ चुनाव जो है हमारे कई भाइयों का हमारे छीन लिया गया है और हम लोगों को एक तरीके से समझ लो वनवास भेज दिया गया है। तो अर्जुन जी, वनवास से लौट करके आएंगे, उसके बाद में सबसे पहले तो एक संधि की बात होगी जी, नहीं तो फिर संधि की बात नहीं बनेगी तो कुरुक्षेत्र का मैदान तो खुला ही है। तो फिर से महाभारत करवाना चाहते हैं क्या? नहीं, अगर नहीं हुआ भाई हम प्रयास तो यही रहेगा कि संधि हो, कुछ बीच का हल निकले, नहीं तो वो तो रास्ता ही है। तो आप साफ साफ इशारा समझ सकते हैं अर्जुन सिंह का। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो राजनीति महाभारत आने वाले समय में हो सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। और हरियाणा की भूमि के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान है। और ऐसे में कुरुक्षेत्र की जब चर्चाएं होती हैं तो कुरुक्षेत्र की चर्चाएं पूरे हरियाणा में गूंजती है। तो कहीं ना कहीं अब बात करें तो फरीदाबाद से भी अब नए महाभारत की शुरुआत होने जा रही है। तो आने वाले समय पे भी हमारी नज़रें टिकी रहेंगी और आने वाले समय में क्या बदलाव होता है क्षेत्र में और कैसे बदलाव होता है वो भी हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे और चर्चाएं भी करेंगे और भी मुद्दों को लेकर, और भी राजनेताओं से जुड़ेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और उनके विचार को जानेंगे। तब तक के लिए मैं अभयगिरी, नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़, फरीदाबाद।